स्टूडेंट्स चलते हैं आज के वन शॉट में। और आज का वन शॉट होने वाला है आपका 7 से 8 नंबर का चैप्टर है 3D। मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ज्यादा ज्ञान की बात हम लोग नहीं करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग वन शॉट में और चलते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको जान लेते हैं। उससे पहले बेसिक को थोड़ा सा सीखना जरूरी होता है। आता कहाँ से है वो तो मैं बता ही दूंगा। थोड़ा सा बेसिक पे ले चलता हूँ। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसका मतलब इसमें ऑक्टेंट की बात होगी। इसमें 8 ऑक्टेंट होता है। इन सारी बातों का चर्चा हुआ था ना कि 8 ऑक्टेंट होता है। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, 8 ऑक्टेंट होगा, है ना। जैसे क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट होगा, प्लेन को 4 भागों में बांटता है। ये 3D है, स्पेस को 8 भागों में बांटेगा। स्पेस को जब 8 भागों में हम लोग बांटते हैं, पहला पॉइंट इसमें पढ़ते ऑक्टेंट। क्या पढ़ते बाबू? बोलो बोलो, नहीं बोलोगे तो तुम्हारे ठीक है। तो ऑक्टेंट्स का मतलब होता है कि जैसे हम लोग 3D पढ़ते हैं तो इसमें एक्स वाई जेड 3 एक्सिस आ जाती है ना। बोलो। तो अगर इस एक्स को निगेटिव में ऐसे बढ़ाएं तो ये एक्स डैश हो जाएगा, वाई को निगेटिव में बढ़ाए तो ये वाई डैश, और जेड को निगेटिव में बढ़ाएं तो जेड डैश। अब ये 8 भागों में स्पेस को बांट चुका है। तो 8 भागों में जब बांटता है ये, तो पॉइंट का लोकेशन कैसे देते हैं, कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, उसके लिए हम देखो डिवाइड। जैसे पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस प्लस क्वाड्रेंट वाला। 2D में चलो, तब पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, उसी तरह चौथे में उसी तरह हम क्या करेंगे। अभी हम लोग ऑक्टेंट पे चलेंगे। तो ऑक्टेंट में 8 होगा, 8 पॉइंट्स का लोकेशन होगा। तो सबसे पहले यहां चलेंगे, प्लस प्लस प्लस, तीनों प्लस, ठीक है, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस प्लस, फिर आता है प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस 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 और प्लस माइनस माइनस। ये हमारा होता है। ऐसे ऑक्टेंट को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं, इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑक्टेंट। क्या है फर्स्ट ऑक्टेंट में? क्या है हमारा पास, एक्स भी ओ एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है, ठीक है। सेकेंड ऑक्टेंट में क्या है, सेकेंड ऑक्टेंट में क्या है, एक्स तो निगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड ऑक्टेंट में ओ एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव लेकिन जेड थर्ड। फोर्थ ऑक्टेंट में तो एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है, जेड भी पॉजिटिव है। फिफ्थ ऑक्टेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट में क्या होगा, एक्स वाई पॉजिटिव और जेड निगेटिव। उसी तरह सिक्स्थ में क्या होगा, सिक्स्थ ऑक्टेंट में एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड भी। अच्छा, सेवेंथ में, सेवेंथ ऑक्टेंट में तीनों निगेटिव है ना। और फिर एट्थ ऑक्टेंट में एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई और जेड। समझ में आया आप लोग को? अब आप लोग से हम कोई पॉइंट देंगे, पूछेंगे बताओ कि 2 4 -5 ये किस ऑक्टेंट में है, जल्दी से बताइए। 2 4 -5 किस ऑक्टेंट में है? फिफ्थ में है। फिफ्थ में देखिए तो जरा, प्लस प्लस माइनस है ना। समझ पा रहे हैं क्या? हाँ, बहुत सुंदर जवाब दे रहे। अब ये याद कैसे रखोगे एग्जामिनेशन में? सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ पूछ दिया तो बताया देते आप लोग को ट्रिक कि प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तीसरे को भी मत देखो, तीसरे को देखना बंद करो। ये अगर दोनों को देखो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिखाए थे ना। बोलिए। हाँ, फिर देखिए यहाँ वैसे ही शुरू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और पहले बांट लीजिए प्लस 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 प्लस, तो ये 4 क्वाड्रेंट, 4 ऑक्टेंट का बात हो जाएगा। और फिर उसी तरह प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये चारों दे लीजिए। क्वाड्रेंट वाला तो याद रहता है। अब माइनस माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये ना देखूं और मेरे पास कुछ आए कि 5 -6 7, हमसे पूछे ये कौन से ऑक्टेंट में होगा। सुन लो, अभी बोलना मत, देखो प्लस माइनस पे आओ। ये प्लस है और ये माइनस है, ये कौन से क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है? फोर्थ में ना, फोर्थ में होता है। अब देखो ये प्लस ही हो गया, ये भी प्लस ही हो गया, तो फोर्थ में है, अब प्लस ही हो गया, तो ये कौन से में जाएगा? देखो फोर्थ ऑक्टेंट में जाएगा।
हाँ समझ में आया। लेकिन यही ऐसे हो -5 -5 -5, ये कौन से में जाएगा? तो ये माइनस माइनस है तो सबसे पहला बात कि 4 के तो बाद ही होगा। 4 तक तो हम कंप्लीट कर लिए है ना प्लस वाला, लेकिन लास्ट में माइनस दिख रहा है तो 4 के बाद ही होगा। तो 4 के बाद ही होगा, माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस मैंने हाँ तीसरा क्वाड्रेंट में, और ये फिर से माइनस 7th में। गिन लोगे ना, वहां पे गिन लोगे ना? चलो आगे बढ़े, ऑक्टेंट से आगे बढ़े। अब पूछता नहीं है पॉइंट का लोकेशन, मैंने बताया इसलिए कि आपको सारी बातें मैं जानकारी के लिए देना चाहता हूं। 1 मिनट रुक जाइए। इसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूले पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? अगर ये x y1 z1, ठीक है, हाँ वेरी गुड। और ये है x2 y2 z2। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई? अंडर रूट में बताओ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस प्लस z2 माइनस, ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। आपको 2 पॉइंट देगा, बीच का डिस्टेंस बता लेंगे। तो 2 पॉइंट के बीच का तो डिस्टेंस आप लोग आसानी से बता पा रहे हैं, लेकिन अगर एक बात बताइए, किसी पॉइंट का, इसमें पहला पॉइंट हो गया डिस्टेंस फार्मूला में, इसमें दूसरा पॉइंट होगा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, मान लो पॉइंट है P x y z, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है तो बताया था ना अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस, प्रूफ भी बताया था कि अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है, यहाँ कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट के लिए क्या होगा? यहाँ से डायरेक्ट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालिए तो ये हाइपोटेनस का ना काम करेगा। तो बेस हो गया y और परपेंडिकुलर हो गया z। तो अगर हाइपोटेनस निकालना है तो अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस, अगर एक्स एक्सिस से निकालना है तो, अगर y एक्सिस से फ्रॉम y एक्सिस से निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस, और अगर फ्रॉम z एक्सिस से निकालना है तो अंडर रूट में। क्लियर है सारी चीजें? कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा पॉइंट इसी में, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन। प्लेन से डिस्टेंस पता करो। माने कि अगर एक्स वाई जेड पॉइंट है, पॉइंट क्या है? x, y, z, तो इसका एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस, माने ये अगर पॉइंट है तो मान लो ये एक्स वाई नीचे प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा? z मॉड z, वाई जेड प्लेन से मॉड x। हाँ, तो अगर हमको एक्स वाई प्लेन से बताना है इसका डिस्टेंस, एक्स वाई प्लेन से, तो मॉड ऑफ z। अगर वाई जेड प्लेन से बताना है तो मॉड ऑफ x। और अगर एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड प्लेन से बताना है तो, समझ में आया? तो डिस्टेंस पता चला कि एक तो डिस्टेंस ऐसे निकाल लेते हैं, एक एक्सिस से पूछता है, वाई एक्सिस से पूछता है, जेड एक्सिस से पूछता है तो ऐसे, और अगर प्लेन से पूछता है तो ऐसे। समझ में आया? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन एक्सिस और बिटवीन 2 पॉइंट। क्लियर है? आगे चलूं? आगे चलता हूं। इसमें एक और बात होता है, जानते हो क्या? कि इसमें ऐसे ना पूछ के 3 अगर पॉइंट देगा, देखो नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं यहां पे, नोट पॉइंट 1, अगर A B C 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स हैं, तो पहला नोट पॉइंट क्या है? पहला नोट पॉइंट ये है कि अगर AB प्लस BC बराबर AC हो गया तो ABC क्या होगा? कोलिनियर हो जाएगा ना? बोलिए। AB या BC को जोड़ देने पे AC अगर आएगा तो ये पॉइंट क्या होगा? कोलिनियर। चलिए दूसरा नंबर, अगर मैं AB प्लस BC जोड़ूं, अब वो AC से बड़ा है तो क्या होगा? ABC फॉर्म ट्रायंगल। 2 साइड का सम अगर तीसरे साइड से, अब AB का मतलब क्या? अंडर रूट में A और B 2 पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस है ना, तो एक साइड का डिस्टेंस प्लस एक साइड, 2 साइड का डिस्टेंस, अगर तीसरे 2 साइड के डिस्टेंस का सम तीसरे वाले साइड से बड़ा होता है तो क्या फॉर्म करता है? ट्रायंगल, तभी ना फॉर्म होगा। हाँ, तीसरा पॉइंट, अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना? ये साइड ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा।
तो क्या फॉर्म करेगा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। चौथा पॉइंट, अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए सी स्क्वायर कौन सा ट्रायंगल? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। और अगर देखो देता है 4 पॉइंट लिख के देगा कि रोम्बस है कि क्या है, ठीक है, तो स्क्वायर होगा तो क्या होगा? चारों साइड बराबर और डायगोनल का लेंथ भी बराबर। हाँ, ये सब करने आएगा ना, बाई चांस दे दिया तो अभी 1-2 साल में नहीं दे रहा है, लेकिन याद रखना कि अगर दे दिया तुम में डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन तो चारों साइड भी बराबर कर देना। ए बी सी डी 4 पॉइंट देगा ना, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी एंड ए सी बराबर बी डी, डायगोनल भी इक्वल, तो क्या बनाएगा? स्क्वायर। और यही अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लेस देन ए सी स्क्वायर होगा तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्रायंगल। समझ में आया? तो ये सारी चीजें हो गई हमारा किसके अबाउट? पॉइंट के अबाउट, कि कोई पॉइंट का लोकेशन कहाँ होगा। कोई पॉइंट अगर पूछे हमसे ये कि बताइए सर 2, -4 और 6 कहाँ होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, हम क्या बताएंगे? फटक से हमको दिखना चाहिए कि प्लस माइनस प्लस कहाँ दिखता है? 6 ना? नहीं, क्या बता रहे हो? प्लस माइनस प्लस है ना, 4th ना, 4th क्वाड्रेंट। समझ में आया? तो किसी पॉइंट का लोकेशन बता लोगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बता लोगे, उसके बाद आप क्या बता लोगे? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस बता लोगे, डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन बता लोगे, और अगर पॉइंट देके पूछे कि ये क्या है तो वो भी बता लोगे। ठीक, समझ में आया? अब आते हैं हम सेक्शन फॉर्मूले पे, ठीक है, तो नोट करिए इसको। अभी हम आते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे, ठीक। सेक्शन फॉर्मूला नाम लेते ही आप सोच लिए होंगे सर, सोच लिए हैं ना, तो मैं तो फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूं। तो पहला अगर इंटरनली डिवाइड करेगा तब, दूसरा एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तब, और तीसरा मिड पॉइंट। ठीक, किसका? P एक पॉइंट है x1 y1 और Q एक पॉइंट है x2 y2 और, समझ गए? तो P पॉइंट को, P और Q पॉइंट को बीच में कोई पॉइंट R आएगा और इसको m/n में डिवाइड करेगा। अगर इंटरनली किया तो क्या होगा? mx2 nx1 अपान my2 प्लस ny1 अपान mz2 प्लस nz1 अपान, उसी तरह एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो mx2 माइनस nx1 अपन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपान mz2 माइनस nz1 अपान m माइनस n। अगर मिड पॉइंट होगा तो x1 प्लस x2 अपन 2, y1 प्लस y2 अपन 2, z1 प्लस z2 अपन 2, ये हो जाएगा मिड पॉइंट। क्लियर है? कोई दिक्कत? सेक्शन फार्मूला से कोई दिक्कत नहीं ना? आए हैं इस पे सवाल, ठीक है, तो इस पे सवाल कर लोगे। हाँ, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस पे। तो क्या ये सारी बातें आपको जम गया, समझ में आ गया? अब इसमें हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आपको 2 पॉइंट दे देंगे, यहाँ 1 2 3 या 4 5 6 कहेंगे कि एक पॉइंट सी है जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रही है, तो आपको करना क्या? डायरेक्ट पुट करना है। कल भी इस पे क्वेश्चन किए थे। हाँ, तो अब इस पे क्वेश्चन कर रहा हूं कि मैं इक्वेशन ऑफ लाइन पे चलूं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पे चलते हैं यहीं से। इक्वेशन ऑफ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसका कंसेप्ट आज करा लूं, और क्वेश्चन इसमें बहुत गिने चुने कंसेप्ट पे आ रहे हैं, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस को एक साथ कराऊं, ठीक है? समझ रहे हो? तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, और 3D के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, समझ लिए? तो सबसे पहले एग्जाम में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में घुसना और 3D का क्वेश्चन कर डालना, ठीक है? 3D इतना आसान होता है, आज पढ़ के जाओ, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है 3D से। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, स्पेस में किसी लाइन का इक्वेशन, ठीक है? तो पहला इसमें 2 इक्वेशन होगा, एक पासेज थ्रू ए सिंगल पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर बी एंड पासेज थ्रू 2 गिवन पॉइंट, 2 इक्वेशन होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन कब? 2 इक्वेशन पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ लाइन कब? जब एक पॉइंट से जाएगी और किसी दूसरे लाइन के पैरेलल होगी,
और एक पढ़ना है कि 2 पॉइंट से जाएगी। ठीक है, समझ लिए? देखो कैसे कैसे। पहला, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point A and parallel to a vector B। मतलब ये समझिए, मतलब एक लाइन है जो ये A पॉइंट से जा रही है, समझो ये A पॉइंट से जा रही है, ठीक है, और किसके पैरेलल है? वेक्टर B के पैरेलल है। समझ रहे हो? हाँ, तो इस लाइन का इक्वेशन बताना है ना, ये लाइन है, इसका इक्वेशन बताना है। कैसे बताएंगे? तो ये बताइए, इसके अगर पैरेलल है तो मैं एक काम करता हूं, प्रूफ ही कर देता हूं। चलिए, आप लोग कहेंगे कि ये बताओ, ये 3D बना लिए, हाँ, तो इसका कुछ पोजीशन वेक्टर होगा ना, ओए, तो ये तो दिया है, क्या दिया है? ए। इसका पोजीशन वेक्टर तो ये दिया, पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए दिया है, माने इसका पोजीशन वेक्टर ओए होगा, ओए माने ए, हाँ, और इस पे कोई अपने मर्जी से पॉइंट पी लेट कर लो। क्या लेट कर लो? पी। तो ये बताओ, इसका वजह से पोजीशन वेक्टर क्या आ गया? आर। तो आप हमको बताओ कि ओ ए प्लस ए पी, ट्रेंगल ला, ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू ओ पी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बताओ तो जरा। ओ ए पी इक्वल टू आर, तो ए पी इक्वल टू आर माइनस ए। अब ये बताइए, ए पी पैरेलल होगा ना बी के? दिया है क्वेश्चन में कि लाइन क्या है? पैरेलल है, तो यहां से जाने वाली लाइन पैरेलल होगी इसके, तो ए पी पैरेलल टू, तो ए पी अगर पैरेलल होगी तो ए पी बराबर लेमडा बी। ए पी माने आर माइनस ए इक्वल टू लेमडा बी, तो आर बराबर ए प्लस लेमडा बी आ गया। हाँ, बोलो बोलो। अब आर तुम मानते हो पोजीशन वेक्टर को एक्स वाई जेड कहते हो, क्या कहते हो? क्या कहते हो? तो आर को लिख दो, कार्टेशियन में बदल रहा हूं, किसमें बदल? ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, किसमें हो गया? अब कार्टेशियन में बदला जाए, तो कार्टेशियन फॉर्म में बदलूंगा तो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड बराबर ए कुछ दिया है ना, मान लो x1 y1 z1 से जा रही है, तो x1 i कैप y1 j कैप और z1 प्लस लेमडा इंटू ये वेक्टर b है ना, इसके पैरेलल है, तो a i कैप b j कैप और c कैप। मान लो कि ये b वाला वेक्टर ये है। तो एक बात बताओ, मैं क्या करूं? i वाले को लाके i वाले में से ना घटाऊंगा, तो i वाला x माइनस x1 अपान a होगा ना। और खोल के बताऊं कैसे होगा? ये लेमडा है, इसके साथ आई है, हाँ, नीचे डिवाइड हो जाएगा, बराबर लेमडा आएगा। उसी तरह y माइनस y1 बाई जेड माइनस z1 बाई, आपको मिला यहाँ बराबर लेमडा लिख दीजिए, चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या मिल गया आपको? इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। और अभी वेक्टर फॉर्म पढ़ भी लिए, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द वेक्टर। आता है सेम क्वेश्चन जैसे लिख रहा हूं वैसे ही आता है, आया भी है। फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू वेक्टर बी बराबर 2i 3j 5k कैप। चलिए बताइए, तो ये बताओ वेक्टर आर वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? आर बराबर ए, माने कौन से पॉइंट से पास हो रही है, वही ना ये होता है, इस पॉइंट से पास हो रही है ना, तो क्या लिखोगे? 1i 2j प्लस 3k कैप प्लस लेमडा इंटू किसके पैरेलल है? 2i 3j प्लस 5k। कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? x माइनस 1 अपान 2, ये वाला डिवाइड में चला जाएगा। उसी तरह y माइनस 2 अपान, इसका j वाला घटेगा और उसका अपान में जाएगा। उसी तरह z माइनस 3, ये आ रहा है पीछे, सारे बच्चों को आ रहा है ये, क्लियर है ना? क्या बाबू, क्लियर है कि नहीं? तो ये देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट पैरेलल टू ए वेक्टर आया बाबू? श्रेयांश तुमको आया? कहाँ नहीं आया बोलो? एक पॉइंट से जा रही है, अब तुम प्रूफ छोड़ दो, मुझे पता है क्यों नहीं आ रहा है, एकदम ही क्लास 12 नहीं पढ़े हो तो कैसे आएगा? एकदम तुम छोड़ दो सब कुछ, तुम भूल जाओ, ठीक है?
क्वेश्चन पे आओ। कुछ भी मत याद रखो, सुनो बस इतना याद रखो कि किस पॉइंट से जा रहा है और किसके पैरेलल है। यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 3। 1 2 3 से जा रहा है और पैरेलल किसके है? 2i + 3j + 5k कैप। बोलो तो इससे जब पास हो रहा है, लाइन इसी से जा रहा है, तो इसको तुम क्या करोगे? r बराबर इसको पहले लिख दोगे 1i + 2j + 3k कैप, इसको लिख दिए, प्लस लेमडा इंटू जिसके पैरेलल है वो लिख दो। r बराबर क्या करना है? लिखना है r बराबर किससे जा रहा है? 1i कैप 2j कैप 3k कैप प्लस लेमडा इंटू जिसके पैरेलल है वो लिखने आ जाएगा। ये जब भी तुमसे कहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट और पैरेलल टू लाइन पैरेलल टू वेक्टर दिस, तो कैसे करोगे? r बराबर a + लेमडा बी। a वाला कहाँ है? ये है जिससे पास हो रही है, तो r बराबर a लिख दोगे प्लस लेमडा इंटू बी की जगह b वाला लिख दोगे। ठीक है। हाँ, कार्टेशियन में करना होगा तो क्या करोगे? ये r क्या है? r बराबर लिखा हुआ है x i कैप y j कैप और z k कैप, ठीक ना? r में x भी है y भी है और तो जब कार्टेशियन में लिखना होता है तो x माइनस किससे पास हो रहा है? 1 से, तो x - 1 अपन किसके पैरेलल है? i वाले के लिए x में से घटाओगे, i वाले के लिए x में से घटाओगे, यहाँ i 1 होगा ना, तो x में से 1 घटा के 2 से डिवाइड कर दोगे। अब y के लिए y - 2/3, z - 3/5। आया समझ में? एक और करा दूं? एक और करो, अभी बताना मुझे। मान लो मैं डाटा बदल दूं, मैं कहूं कि तुम इसका कार्टेशियन वेक्टर बताओ पासिंग थ्रू पॉइंट 259, ठीक है, पैरेलल टू 135। चलो बताओ, तो बताओ जल्दी कैसे होगा? कार्टेशियन और वेक्टर दोनों बताओ। पास हो रहा है यहां से, ठीक है, हाँ, अब पैरेलल है इसके, तो r बराबर क्या लिखोगे? r बराबर किससे पास हो रहा है? तो हाँ 2i 5j प्लस लेमडा इंटू किसके पैरेलल है? 1i 3j प्लस, समझ लिए? अभी तो वेक्टर फॉर्म में लिख लिए, कितना आसान है ना। कार्टेशियन में लिखना है तो r में x भी है, y भी है और z भी है, तो इससे समझ लो कि x में से क्या घटाओगे? 2, और डिवाइड किससे करोगे? लेमडा वाले के साथ वाले। तो इस तरह y माइनस अपान z - 9 और अपान 5 हो गया। क्लियर है? अब समझ में आया? चलिए नोट करिए। मैं कहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट से पास होगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स क्या होगा? a बराबर दिया रहेगा कुछ, मान लो 2i 3j। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सिखा दूं कि प्रूफ करो, इसको भी प्रूफ करें? क्वेश्चन सिखाएंगे, प्रूफ करें क्वेश्चन ना। हाँ, a बराबर 2i 3j + 5k कैप, अब b बराबर 3i 9j 7k कैप, ठीक है। मान लो ऐसे दिया है, बताऊं कैसे करोगे? 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन कैसे लिखोगे बताऊं? देखो, प्रूफ इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि प्रूफ देख के डर जा रहे हो, ठीक ना। तो रिवीजन क्लास में ये भी ध्यान देना है। अब जिसको प्रूफ देखना है, डिटेल पढ़ना है, वो जाएगा अपना, वो 3D का तो 15-20 लेक्चर है, लेकिन नहीं प्रूफ नहीं आएगा आपका, आपको क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन देखिए, 2 पॉइंट से जाएगा ना लाइन, सुन रहे हो ना? तो 1 पॉइंट से जा रहा था तो क्या कर रहे थे? इसको इतना बराबर, मैं सिखा रहा हूं यार क्वेश्चन टेक्निक, तुम ज्यादा मत देखो। देखो r बराबर क्या लिखोगे? यहाँ r बराबर लिखोगे, ठीक है। 2 पॉइंट से जा रहा है तब पहला पॉइंट पहले लिख दोगे, ठीक है। देखो कितना आसान है। अब मैं कौन सा कला अपना रहा हूं तुम्हारे लिए। पहला पॉइंट पहले लिख दोगे, पहला पॉइंट लिख दोगे ना भाई, इतना लिखने आएगा ना। 2 पॉइंट दिया रहेगा तो 1 पॉइंट लिख दोगे ना। यहाँ पे r बराबर पहला पॉइंट बोलो, अब प्लस लेमडा इंटू दूसरा पॉइंट में से पहला पॉइंट घटा लेना, घटाने आ जाएगा ना। 3i में से 2i गया, 9 में से 3 गया, 7 में से 5 गया,
आया समझ में? आर बराबर पहला पॉइंट लिख लेना है प्लस लेमडा इंटू पहला पॉइंट माइनस, अब लिख लोगे, क्लियर है ना, भूलोगे नहीं ना। 2 पॉइंट दिया रहेगा, कहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, तो पहला पॉइंट लिख लो प्लस लेमडा इंटू पहला पॉइंट माइनस, हो जाएगा, पहला में से दूसरा घटा दो, ठीक है। ठीक, दूसरे में से पहला घटाया है ना, 3 में से 2 घटाए हैं तो 1 आया है, 9 में से 3 घटाए हैं तो 6 आया। बोलो, अब इसको कार्टेशियन में बदलने सिखाए हैं कि आ गया है? बोलो कैसे करोगे? ये 2 इधर आएगा, आर को एक बार लिख भी लिया करो, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड बराबर 2i 3j प्लस 5k प्लस लेमडा इंटू आई प्लस 6j प्लस 2k कैप। बात समझ में आई? अब एक बात बताओ कैसे करोगे? आई कैप में से आई कैप वाला घटाओ, एक्स में से क्या घटेगा, और लेमडा के साथ वाला डिवाइड होगा, लेमडा के साथ यहाँ क्या है 1 है ना, हाँ, उसी तरह वाई में से जे के साथ वाला घटेगा, अपन जे के साथ जेड माइनस 5 अपन 2 बराबर लेमडा लिख दो। आ रहा है समझ में? जैसे ये हुआ वैसे वो हो गया, बस कला कहाँ था, यहाँ था कलाकारी, कर लोगे? तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, हो गया? क्लियर हो गया? नोट करिए। हर सेट में एक कॉमन चीज देख रहा हूं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस दे रहा है, ठीक है। कैसे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, पॉइंट ऑफ, तो 2 लाइन लिख देंगे। 2 लाइन कैसे लिखेंगे? मान लो कि मैं डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलवा दूं या कॉन्सेप्ट बताऊं? अच्छा, एक बार कॉन्सेप्ट देख लो, छोटा सा एक लाइन में है कि अगर मान लो 2 पॉइंट है, x माइनस x1 अपन a1, y माइनस y1 अपन b1, z माइनस z1 अपन c1, ये क्या है? ये क्या लिखा हूं? ये लाइन का इक्वेशन है ना, जो लाइन कहां से पास हो रही है? x1 y1 z1 से, और किसके पैरेलल है? इस लाइन के बारे में 2-3 बात जान लो। अगर इस लाइन पे कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चाहिए, जैसे लाइन का इक्वेशन हम पढ़े हैं ना, ये बताओ, लाइन के बारे में 2-3 बात कर दो इधर साइड में। x माइनस x1 अपन a1, y माइनस y1 अपन b1 बराबर z माइनस z1 अपन c1, ये लाइन का इक्वेशन है ना। इसके बारे में 2-3 बात देखो, इंपॉर्टेंट बात। पहला बात कि ये किस पॉइंट से पास हो रहा है? x1 y1, हमेशा x y z का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? याद रखना है हमेशा। पहला बात कि x y z का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए। दूसरा बात कि x1 y1 z1 से पास होती है, यहाँ जो भी रहेगा। तीसरा बात, इसके पैरेलल होगी। a1 b1 c1 क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन है, ठीक ना, जिसके ये पैरेलल है। चौथा बात, अगर इस लाइन पर कोई, इसी लाइन, अगर ये लाइन का मैं इक्वेशन लिखा हूँ, इस वाले लाइन का, तो इस लाइन पे कोई पॉइंट लेना है अगर आर्बिट्ररी पॉइंट, तो कैसे लोगे? लेमडा के बराबर माने हो तो x बराबर a1 प्लस a1 लेमडा प्लस x1 ना, लेमडा के बराबर जब करोगे x माइनस x1 बाई a1, तो ये लेमडा के बराबर करोगे तो a1 लेमडा प्लस x1, y बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा, फिर x1 होगा, x बराबर y बराबर क्या आ जाएगा? b1 लेमडा प्लस, और z बराबर क्या आ जाएगा? c1 लेमडा प्लस। तो ये 3 आर्बिट्ररी पॉइंट हम मैंने एक पॉइंट मान लिए इस पे, ठीक है, x y z, इस पे पॉइंट जहाँ x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और z की वैल्यू ये है, समझ लिए। तो अगर किसी लाइन पर कोई पॉइंट लेना होता है आर्बिट्ररी पॉइंट, तो कैसे लेते हैं? समझ में आया? अगर हम कहेंगे इस लाइन पर एक पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, तो अपने मर्जी से तुम यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, तुमको तो नहीं पता है, तुम अपनी मर्जी से लेमडा माने हो तो वो आर्बिट्ररी पॉइंट एक ले लोगे। तो एक लाइन पर एक पॉइंट लेने आया, बोलो एक लाइन पे एक पॉइंट कैसे लेते हैं? समझ में आया? चलिए, अब एक लाइन पे जब एक पॉइंट लेने आ गया, तो एक लाइन का इक्वेशन है ये, दूसरे लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? x माइनस x2 अपन a2 बराबर y माइनस y2 अपन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपन c2। ये 2 लाइन है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन का क्या होगा? कोई एक ही ना होगा। मान लो 2 लाइन है, कट रही है कि नहीं कट रही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालने के लिए पूछ रहा है दोनों लाइन का,
तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी तो जरूरी नहीं है भाई, 3D में है तो ये हो रही है कि नहीं हो रही है कोई जरूरी है? दूर दूर रहेगा तो इंटरसेक्ट ही नहीं होगा, यहाँ आएगा पास में तब ना इंटरसेक्ट होगा। तो इंटरसेक्ट होने के लिए इसके बराबर हम लेमडा मान लेते हैं और इसके बराबर क्या मान लेते हैं? म्यू। इसके बराबर जब लेमडा मानते हैं तो हमारे पास x बराबर क्या आएगा? यहाँ से बताओ तो जरा, x बराबर क्या आएगा? a1 लेमडा प्लस y बराबर b1 लेमडा प्लस y1, और ये उसी तरह यहाँ म्यू बराबर a2 म्यू प्लस x2, b2 म्यू प्लस, और यहाँ c2 म्यू प्लस, ये 2 पॉइंट लिए ना आर्बिट्रेरी पॉइंट इस लाइन पर। अगर ये दोनों ही पॉइंट को मान ले कि ये दोनों पॉइंट अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये दोनों पॉइंट 2 पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। बोलो, ये एक लाइन का इक्वेशन है और L2 एक लाइन का इक्वेशन है, और हम इस पे एक पॉइंट ले लिए यहाँ और इस पे एक पॉइंट ले लिए यहाँ। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये 2 पॉइंट नहीं है, सिंगल पॉइंट है। अगर हम इक्वेट कर देंगे तो हम तीनों को इक्वेट करेंगे, माने a1 लेमडा प्लस x1 बराबर a2 म्यू प्लस x2, इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे, ठीक है। फिर इसको इक्वेट करेंगे, फिर इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, आइए हम दिखाते हैं आपको एक क्वेश्चन लेके। पहले इसको नोट कर लीजिए, चलिए इस पॉइंट को नोट कर। देखिए मैंने 2025 का क्वेश्चन लिखा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बाबू, इधर देखो, मत करो, इधर देखो। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। 2 लाइन आपको दिया है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। क्या बताना है? ये लाइन और ये लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस लाइन का डिस्टेंस पर एनसीईआरटी में कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है, कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन हर साल आता है, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं कोई कंसेप्ट आपका छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। कहीं से अगर ये 1 शॉट देख लिए तो समझ लो कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस यही रिवीजन करके चले जाना है। मैं इतना गारंटी कर रहा हूं कि मैं हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर दिया हूं और इतना बढ़िया से कवर कर दिया हूं कि कुछ भी नहीं छूटने दूंगा। केवल ये वीडियो देख के जाओ, 3D तुम मत पढ़ना, कुछ भी मत पढ़ना, बिना पढ़े 3D केवल ये लेक्चर देख के चले जाओ। तो इतना गारंटी के साथ कम से कम कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ो, मैं सारी चीजें तुम लोगों को कवर करके दिखा दूंगा, ठीक है। एक सेकंड, ये 2 लाइन का इक्वेशन लिखा है ना, बोलिए। अब 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, हवा में नहीं है, ये 2025 सर्च मारिए, देखिए 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 2 लाइन का इक्वेशन दिया है, एक दिया है ये वाली लाइन और एक दिया है ये वाली लाइन। तो पहले लिखिए, ठीक है, क्योंकि पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, क्वेश्चन पढ़ने तो आ ही रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, माने डिस्टेंस बताइए किस पॉइंट का, इस पॉइंट का, कहां से, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है। तो देखो, अधिक पढ़ लोगे कम नहीं पढ़ोगे, याद रखना, ये एक लेक्चर नहीं है, ये एक लेक्चर तुम्हारा कल्याण कर देगा, बस ये जान लो। इसमें अधिक पढ़ा दूंगा लेकिन कोई कंसेप्ट छूटेगा नहीं। केवल जेड लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूं ना, जेड माइनस 0/1, कोई दिक्कत है? अब ये बताइए, बराबर म्यू कहा था लेने के लिए, गिवन लाइन यही ना है, मैंने बोला था ना कि इसको लेमडा के बराबर मान लेना, इसको म्यू के बराबर, ठीक वैसे ही कर रहा हूं कि नहीं, बोलो। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो ये बताओ, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, इसको देखो, ये 2 लेमडा प्लस 1 होगा ना, बोलो। हाँ, तो ऐसे लिख लो, लेट ए पॉइंट ऑन लाइन्स एज, क्या हो जाएगा, इसमें पॉइंट पी मान लो, इस पॉइंट को, तो ये पी मानो चाहे ना मानो, इस पॉइंट को आर्बिट्ररी पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 लेमडा प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें आओ, इस पे पॉइंट मानोगे तो क्या होगा, म्यू, केवल म्यू। अब मैंने क्या बोला, इनको इक्वेट करो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अगर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 थोड़ी ना होता है, एक ही पॉइंट ना होता है, वहीं पे आकर ना दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगी, हाँ, ठीक है। तो अब ये चीज इधर मिटा दूं क्या, चलो। अब एक बात बताओ,
अगर इक्वेट करेंगे तो 2 लेमडा प्लस 1 बराबर इसमें कैसे इक्वेट करेंगे, ठीक है। अब इधर 3 लेमडा प्लस 2 को किससे इक्वेट करेंगे, और इधर 4 लेमडा प्लस 3 को, इसको मान लो पहला, इसको मान लो दूसरा, इसको मान लो तीसरा, इन तीनों से मैं अब हम क्या करेंगे, सुनो सुनो, इसमें कई सारी बातें बताऊंगा। भले 2025 में आया है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ इनकी सारी चीजें बता दूंगा कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या पूछ सकता है। देखो इसमें यह भी पूछ सकता है कि ये इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं लाइन। ये अगर ये सवाल केवल हटा दिया जाए तो तुमसे कहेगा कि चेक द लाइन इंटरसेक्ट और नॉट, ठीक, इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है। इसमें तो कोई केस नहीं है क्योंकि इसमें साफ बोला है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से उसका डिस्टेंस बताओ, तो इसमें तो कह दिया है कि इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन अगर क्वेश्चन अदरवाइज ऐसे लिख के आ जाए, 2 लाइन लिख दे और कहे कि इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, सिखा रहा हूं। देखो किसी भी 2 को पकड़ के सॉल्व कर लो। देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना, लेमडा म्यू है, 2 इक्वेशन की ही ना जरूरत है, बोलो। अरे एक्स वाई में रहता था इक्वेशन 2, तो सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस, 3 तरीका 4 तरीका सीखे हो ना सॉल्व करने का। तो मैं कह रहा हूं कि तीसरा और दूसरा से क्या करो, सॉल्व कर लो पहले लेमडा और म्यू की वैल्यू। तो ये बताओ फ्रॉम थर्ड पुट इन सेकेंड, यहां से म्यू की वैल्यू सेकेंड में पुट कर दो, बोलो। तो म्यू की वैल्यू है 4 लेमडा प्लस 3, इसमें पुट करोगे तो 3 लेमडा प्लस 2 बराबर 2 इंटू म्यू की वैल्यू क्या है 4 लेमडा प्लस 3 प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2 बराबर 8 लेमडा प्लस 6 प्लस 1। ये देखो 8 लेमडा प्लस 7 बराबर 3 लेमडा प्लस 2, 8 लेमडा 3 लेमडा में से घटेगा तो माइनस 5 लेमडा, 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 लेमडा बराबर क्या आया। और अगर लेमडा बराबर -1 आया तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा, म्यू बराबर लेमडा बराबर -1, -4 प्लस 3 -1 ना। अब तुमको 2 और 3 से ना चेक किए, 2 और 3 से ना निकाले हो, तो 2 और 3 से निकाल कर पहले में पुट करो। अगर ये दोनों और बराबर वैल्यू आएगी LHS और RHS में, इसका मतलब इंटरसेक्ट करेगा। और अगर दोनों में बराबर वैल्यू नहीं आया तो इंटरसेक्ट, समझ में आया। 2 इक्वेशन को सॉल्व करो, समझ रहे हो। अब फिर तीसरे वाला जिसको छोड़े हो उसमें पुट करके देखो, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो इंटरसेक्ट होगा, अदरवाइज इंटरसेक्ट नहीं ना करेगा। तो अगर लेमडा बराबर -1 रखोगे तो यहाँ -2 प्लस 1 क्या आएगा, और अगर म्यू बराबर -1 रखोगे तो -4 प्लस -1, दोनों तरफ -1 आया ना, मैंने इंटरसेक्ट करेगा ना। और यही अगर -1 दोनों तरफ नहीं आता तो इंटरसेक्ट, समझ गए ना। तो ये भी बात मैंने बता दिया कि इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं बताएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में नहीं पूछा था। क्वेश्चन में क्या पूछा है, आते हैं क्वेश्चन पे। अब तुम इसमें रखो लेमडा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू रखो, दोनों सेम पॉइंट मिलेगा। पुट लेमडा बराबर -1 इन, इसको P कर लो, इन P में रखोगे तो -2 प्लस 1 क्या आएगा, -1, -3 प्लस 2 क्या आएगा, और -4 प्लस 3 क्या आएगा, आया ना पॉइंट। तुम इसमें म्यू बराबर रखो -1 ही आएगा। देखो -5 प्लस -4 -1 -2 प्लस 1 -1 और -1 आया ना। तो दोनों चूंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सेम ही पॉइंट ना होगा, एक ही पॉइंट ना है, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, P पॉइंट। इसका डिस्टेंस किससे बताना है, वो पॉइंट से ना, द डिस्टेंस। अब लिखो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -1 -5 और एंड -1 -1 इज अंडर रूट में -1 और -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 10 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बाबू, ये तो 0, 5 - 1 4 का स्क्वायर 16, 10 - 1 9 81, कितना आ जाएगा ये, तो अंडर रूट 97 इज आवर राइट आंसर। समझ गए कि 5 मार्क्स की क्वेश्चन करने में कैसा लगा, अच्छा लगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन सीखे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीखे हो। अगर ये दोनों पॉइंट क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, बोलिए, समझ में आया ना। बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। ऑन है, क्वेश्चन है ऑन, अभी रुकिए क्वेश्चन लिख दूं। देखो 2 चीज, हाँ जी, एक कंसेप्ट क्या है
कि एंगल बिटवीन टू लाइन, उसे क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन देख लो। देखो अगर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हो, लाइन का इक्वेशन ऐसे ही ना लिखते हो, R1 इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, ये पहली लाइन का इक्वेशन हो गया। R2 इक्वल टू A2 प्लस लेमडा, ये दूसरे लाइन का इक्वेशन हो गया ना। ये दो लाइन का इक्वेशन है, पहला लाइन और दूसरा लाइन। इन दोनों लाइन के बीच का अगर एंगल पूछेगा, इन दोनों लाइन के बीच का अगर एंगल पूछेगा तो तुम्हें क्या करना है, cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2। इतना काम कर देना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये हम सिखा ही दिए हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं हमने बताया ही है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, सीख लिए ना। क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन आएगा तो कर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा एक ये क्वेश्चन दे रहा है और ऐसा क्वेश्चन पूछ भी रहा है, दो क्वेश्चन दिया है, एक बार 3√2 करके दिया है, एक बार 2√2 करके दिया है, तो समझिएगा जरा ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। और ये कहा क्या रहा है क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। पहले ही बोल दिया कि इस लाइन पर एक पॉइंट बताओ, पढ़ के समझ में आ रहा है ना। फाइंड ए पॉइंट ऑन द लाइन दिस, इस लाइन पर एक पॉइंट बताओ एट ए डिस्टेंस 2√2 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस। इस पॉइंट से 2√2 डिस्टेंस पर, तो ये पॉइंट क्या है -1 -1 2। ये पॉइंट से 2√2 दूरी पर एक लाइन पर एक पॉइंट बताओ। किस लाइन पर, इस लाइन पर। समझे क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ लिए? ये वाली लाइन पर एक पॉइंट बताओ जो ये वाले पॉइंट से 2√2 के डिस्टेंस पर हो। तो ये वाली लाइन पर कोई भी पॉइंट बताने के लिए हम कैसे बोले थे, कैसे बताओ कोई भी पॉइंट बताओ जरा। हाँ तो ये देखो x - 1/3 y + 1/2 z - 4/3 बराबर लेमडा लेट कर लोगे ना। हाँ तो कोई भी पॉइंट कैसे बताओगे, 3 लेमडा + 1, 2 लेमडा - 1 और 3 लेमडा + 4 बता लिए। और इस पॉइंट का दूरी किस पॉइंट से, -1 -1 2 से, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इस ये को मान लो P, इसको मान लो Q, PQ के बीच का डिस्टेंस को कितना बोल दिया है 2√2। करोगे, करने में लग जाओ। किसका लेमडा पहले आता है देखता हूं मैं, कौन सबसे पहले लेमडा की वैल्यू निकाल के मुझे देता है। मैं भी कर रहा हूं। 3 लेमडा + 1 -1 स्क्वायर प्लस 2 लेमडा -1 प्लस 3 लेमडा + 4 -2 का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 2√2 के बराबर है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट हटेगा। 3 लेमडा + 2 का स्क्वायर, 2 लेमडा का स्क्वायर, 3 लेमडा + 2 का स्क्वायर। ये कितना आया, 2 4 2 8। ठीक है चलो 9 लेमडा स्क्वायर + 4 और प्लस 2 to the 4 12 लेमडा प्लस 4 लेमडा स्क्वायर, 9 लेमडा + 4 + 4 लेमडा 12, 9 लेमडा स्क्वायर + 4 + 12 लेमडा बराबर 8। यहाँ देखो 9 लेमडा 18 लेमडा और 4 लेमडा, 18 और 4 22 लेमडा स्क्वायर, 22 लेमडा स्क्वायर, 12 लेमडा 12 24 लेमडा। और ये 4 4 8 बराबर 8, 8 से 8 गया और कितना भाई, हाँ ठीक है, लेमडा कॉमन हुआ, 2 भी कॉमन हुआ, 2 लेमडा। तो यहाँ 11 लेमडा + 12, तो लेमडा बराबर 0। यहाँ से लेमडा बराबर 0 आ रहा है और एक आ रहा है लेमडा बराबर, लेमडा 2 क्यों आ रहा है पता है, लेमडा 2 इसलिए आ रहा है कि हो सकता है इस पॉइंट से ये डिस्टेंस इधर भी 2√2 हो सकता है, तो एक पॉइंट इधर भी तो हो सकता है। ये लाइन इधर है कि इधर नहीं ना पता है, इसलिए लेमडा की वैल्यू 2 आ रहा है। अब लेमडा बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट में रखिए, लेमडा बराबर 0 रख देंगे तो एक पॉइंट क्या मिल जाएगा आपको, 1 -1 और 4। और एक आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा -12/11 रख के, ठीक है, -12/11 रखिएगा तो एक मिलेगा ना पॉइंट, और P पॉइंट में लेमडा की वैल्यू, तो वो आपका होमवर्क है, ठीक है। हाँ भाई क्यों नहीं निकालेंगे दोनों पॉइंट, पेपर में दोनों पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। चलें आगे, चलो आगे बढ़ू ना, नोट हो गया है, नोट कर लीजिए।
देखो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज किसी भी लाइन पर पूछेगा। ये एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इसी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। इसे कंसेप्ट में नहीं, क्वेश्चन सीख लोगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भी। जब भी तुमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछेगा तो किसी लाइन पर पूछेगा, किसी पॉइंट का। मान लो ये पॉइंट P है, ये कोई लाइन है L, ठीक है। लाइन का क्वेश्चन तो दिया ही है आपको, बराबर y प्लस 1/5 इक्वल टू -z प्लस 4 अपन -3। एक बात बताओ, ये -z+4 है ना, अगर मैं बोला हूं पहले भी कि x y z का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं 1। यहाँ क्या है -1 ना, तो अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा, ऊपर से माइनस कॉमन लूंगा तो ये +4 क्या होगा, -4। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो अब ये ऐसा बन गया क्या, तो इसको मैं ऐसा बना लिया। आप भी एग्जाम में ऐसा बनाएंगे, ठीक है, बना लेना। अब देखो, एक लाइन है, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये समझो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में इस परपेंडिकुलर डाल दो, इससे परपेंडिकुलर डाल दो, और ये परपेंडिकुलर जहां कट करे वही पॉइंट क्या होगा, फुट ऑफ, वही पॉइंट होगा फुट ऑफ। तो एक बात बताइए, अगर ये भी पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये हमें कैसे पता है, नहीं ना पता है। तो ये किसी भी पॉइंट, किसी लाइन पर कोई पॉइंट लेने कैसे सिखाया हूं, आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे, तो ले गए, कैसे लेंगे, लेट अ पॉइंट P बी ए आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी पॉइंट कोई ले लिए P, अच्छा P ले लिए है ना, Q ले लेते हैं, हाँ Q, तो Q पॉइंट कोई ले लिए। अब ये Q पॉइंट लेंगे तो कैसे लेंगे, इक्वल टू लेमडा मान लेना। यहाँ पे ये Q पॉइंट क्या होगा बताइए, 5 लेमडा -2, 5 लेमडा -1 और 3 लेमडा। Q पॉइंट ले लिए, Q पॉइंट हमको ये मिल गया। बोलना जरा, कलाकारी समझ लो, इसमें कलाकारी करना क्या है। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा ज्यादा क्वेश्चन कराने पे। एक ही में सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। बारीकियां समझ लेना, एक काफी है करने के लिए। पहला काम क्या करना है, आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेना है। आर्बिट्रेरी पॉइंट कैसे लेना है, लाइन पर। किस पे लेना है, लाइन पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना है। याद रखना है एग्जाम में, और एकदम सेम पैटर्न पे कम से कम 20 बार सवाल पूछा है, तो अब अदरवाइज सिखाने का कोई मतलब नहीं है। आप जाइएगा घर पे तो अपने से प्रैक्टिस करिएगा लेके इस पे सवाल। देखिए क्या, एक लाइन है और एक पॉइंट है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज पूछेगा। ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है क्या क्या, मैं सब चीजें इसी में क्लियर कर दूंगा। तो पहले आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कह रहा है ना, तो देखो एक बात बताना, अगर ये परपेंडिकुलर है, समझना, अगर ये परपेंडिकुलर है तो P पॉइंट भी तुमको गिवन होगा। क्या गिवन होगा, 1 1 4। ये P पॉइंट गिवन है। Q पॉइंट तुम क्या निकाल लिए, 5 लेमडा -2, 5 लेमडा -1 और 3 लेमडा +4। एक बात बताओ जरा, ये जो लाइन गिवन है इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये 5 है ना, 5 और 3, ये जो गिवन लाइन है। और PQ लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो ये बताओ डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ क्या होगा बाबू, हाँ बताओ। Q में से P माइनस करेंगे ना, हाँ सीखे हो ना। डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ मैंने क्या, AB कैसे निकाल रहे थे, CD कैसे निकाल, D में से C घटा रहे थे, उसी तरह PQ कैसे निकालोगे, Q में से P घटाओगे। तो Q में से P घटाओ, मैंने 5 लेमडा -2 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 5 लेमडा -1 में से 1 घटाओगे तो केवल 5 लेमडा -2 घटेगा ना, हाँ कहाँ पे, हाँ यहाँ 3 होगा। और 3 लेमडा +4 में से 4 घटाओगे तो 3 लेमडा। तो ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ आया ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ मिल गया। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन QL, मान लो QL लाइन मान लो, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ QL लाइन है ये, इसका क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या दिया है, 5 5 5 5। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब दो ये PQ और QL क्या है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 ना, माने A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर परपेंडिकुलर का 0, पैरेलल का A1 अपन A2 B1 बराबर D2 C1 अपन A2 बराबर लेमडा, यही ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर है PQ और QL और नहीं पता है तो जान भी लो कि ये दोनों क्या होते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर ही है, और जब परपेंडिकुलर होता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा,
जीरो के बराबर, माने 5 इंटू 5 लेमडा माइनस 3 प्लस 5 इंटू 5 लेमडा माइनस 2 प्लस 3 इंटू 3 लेमडा, ये किसके बराबर होगा ये बताइए। 5 5 जा 25 लेमडा माइनस 15 प्लस 25 लेमडा माइनस 10 और प्लस 9 लेमडा इक्वल टू 25 25 50 और 9 59 लेमडा माइनस 50 और माइनस 10 इक्वल टू, तो लेमडा बराबर 25 बाई, तो लेमडा बराबर 25 बाई 59 मिला, तो हमको पॉइंट मिल गया ना क्यू। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा, पुट वैल्यू ऑफ लेमडा बराबर 25 बाई 59, तो क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, लेमडा इन क्यू 25 बाई 59। तो क्यू पॉइंट, पॉइंट क्यू कहाँ निकालें भाई, क्यू पॉइंट यहाँ है ना, क्यू पॉइंट में पुट करेंगे, तो 5 इंटू 25 बाई 29 माइनस 2 59, ठीक है। और क्यू पॉइंट ये हुआ, और भाई 5 इंटू 25 बाई 59 माइनस 1 आप कॉमा 3 इंटू 25 बाई 59 प्लस 4, ऐसा होगा ना। अब ये सॉल्व करेंगे आप लोग, हाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या होगा, क्यू पॉइंट निकल जाएगा। जब क्यू पॉइंट निकल जाएगा तो यही क्यू पॉइंट ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, बोलिए। तो क्यू पॉइंट निकल गया, कैसे निकला फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज भी पूछा है। पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे आइए, बताइए कि किसी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा। तो वो पॉइंट ऐसे ले लेंगे, ठीक है, वो पॉइंट इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट। अब वो कोई भी पॉइंट का पी क्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पी क्यू कैसे निकालते हैं, क्यू माइनस पी, ये निकाल लेंगे। जब ये निकल जाएगा तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करके किसके बराबर, जीरो के बराबर रखेंगे, तो लेमडा की वैल्यू निकलेगा, वही लेमडा पुट कर देंगे। तो सबसे आसान होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, है ना। दूसरी बात, अब आपसे क्या पूछ रहा है, इमेज। इमेज माने यहां से, एक बात, यहां से ये जितना दूर, यहां से ये उतना ही दूर यहाँ इमेज कहीं होगा। अगर ये P है तो ये P डैश होगा, यहाँ इमेज होगा, समझिए बात को। तो ये बताओ कि इसका और इसका मिड पॉइंट होता है ये Q, तो इसको और ये वाले वैल्यू को जोड़ के आधा कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमको, समझ में आया। मतलब अगर इसकी वैल्यू सॉल्व भी करिए भाई, Q क्या आएगा ये बताइए। 5 से करें 5, कितना आ रहा है ये 407 बाई, यही आ रहा है ना। इतना कैसे आएगा, 5 से करेंगे 25 और 125 माइनस 59 टू जा 118 माइनस 7 आ रहा है भाई, माइनस 7 क्यों आएगा, 7 आ रहा है ना। तो ये क्यू पॉइंट ये मिला। अब ये करिए माइनस 59 करिए, 65 आएगा, नहीं 125 में 59 घटाइए 66 बाई, और ये घटाओ 75 में से इतना का, ये माइनस समथिंग आएगा ना, ये कुछ आएगा ना। चलो हमको बताना कितना आएगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये क्यू पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है ना। हाँ, तो मान लो इसका इमेज है एक्स वाई जेड, तो अगर ये इमेज एक्स वाई जेड है तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 7 बाई, तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, उसी तरह y प्लस 1/2 इक्वल टू 66 बाई, तो यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी, माने x y मिल गया, वैसे ही z की वैल्यू मिल जाएगी, तो इमेज भी मिल जाएगा। तो पता चला कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज कैसे निकलेगा। नहीं समझे, क्या नहीं समझे, समझ गए ना। इमेज वाला जितना दूर ये है इससे उतना ही दूर इमेज बनेगा। शीशे में तुम जितना दूर खड़े होते हो उतना ही दूर तुम्हारा इमेज दिखता है। प्लेन मिरर का यही ना कंसेप्ट होता है, तुम जितना दूर हो उतना ही अंदर इमेज दिखेगा, यही ना। हाँ, तो अगर मान लो तुम यहाँ, ये मिरर है ना, यही ना लाइन मिरर इमेज पूछ रहा है, मिरर इमेज, इमेज माने जो बनेगा। तो ये अगर मिरर है तो इससे ये जितना ऊपर है उतना ही ये नीचे होगा,
माने यहां से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब ये कह रहा है ना कि ये मिड पॉइंट है। हाँ, तो इसको और इसको जोड़ के आधा करोगे तो यहां आएगा। हाँ, अगर यहां वाला पता है तो वो लिख दिया हूं, यहां वाला भी पता है, यहां वाला नहीं पता है, तो x + 1/2 इक्वल टू यहां वाला पता है। हाँ, अब यहां से मान लो कि 3 क्वांटिटी में 2 क्वांटिटी गिवन है, तो 1 क्वांटिटी नहीं मिल जाएगा। हाँ, आराम से ना, क्लियर है। खूब खतरनाक सवाल बनाएगा 5 नंबर में, बहुत ज्यादा। तो तुमसे कहेगा कि इस पॉइंट का जो इमेज निकाले हैं उससे डिस्टेंस भी बताइए। ठीक, तो आप इसका 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता लेंगे। उसके बाद अगर कहेगा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर से डिस्टेंस बताइए, वो भी बता लेंगे। मेन सीखना क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया तो वहां से इमेज भी निकालना आसान है। हाँ, कैलकुलेशन ज्यादा है 3D में, मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट में कैलकुलेशन से ही बचना है, ठीक ना। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में भी क्वेश्चन, अभी जो जेईई मेन का पेपर हुआ, लड़का आके बता रहा था कि सर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सॉल्व करते रह जा रहे हैं, क्वेश्चन आसान है, सॉल्व करने में समय बहुत ज्यादा चला जा रहा है। अब फिर भी आंसर मैच होगा कि नहीं मैच होगा कोई ठीक नहीं है, इसलिए सावधानी से करिएगा, ठीक है। मिटाए, समझ लिए, नोट करिए। डिस्टेंस का मतलब होता है 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो देखो 2 ही कंडीशन होगा 2 लाइन के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए। एक होगा क्या कि जब लाइन पैरेलल होंगी, और एक होगा जब लाइन पैरेलल नहीं होंगी। पैरेलल होंगी तो ऐसी लाइन होगी, ऐसी लाइन होगी, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। देखो तो अगर ऐसे दिखेगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी पैरेलल है कि नहीं, तो पैरेलल या तो समझ लो कि ऐसी दिख रही है, ठीक है। ठीक, ये दोनों लाइन क्या है, अच्छा स्क्यू लाइन माने पैरेलल नहीं होगी, माने ऐसी होगी और ऐसी होगी। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, लेकिन ऐसे दिखेगी तो तुम्हें लगेगा कि इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट, तो स्क्यू लाइन 3D में है ना, दूर दूर है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन दिखेगी तो लगेगा कि सामने से, क्योंकि तुम 2D में पढ़ रहे हो। तो स्क्यू लाइन कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। अब पैरेलल लाइन कैसे होता है, ऐसे होता है। अब दोनों के बीच का फॉर्मूला देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख रहा हूं, जल्दी से नोट कर लेना है तो नोट कर लेना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो सीख ही लिए हो जी, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स में पहला कंडीशन क्या हो गया, पैरेलल लाइन्स, और दूसरा कंडीशन क्या हो गया, स्क्यू लाइन्स। पैरेलल लाइन्स का मतलब क्या होगा कि लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, R1 = A1 + λb। b क्यों, क्योंकि दोनों का b सेम है तभी तो पैरेलल होगा। किसी एक लाइन के ये पैरेलल है तो उसी लाइन के ये भी तो पैरेलल होगा। और R2 = A2 + λb, यही ना इक्वेशन होगा जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। तो इसका फार्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। देखो फार्मूला पे PhD मत करना, प्रूफ नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो फार्मूला होता है B क्रॉस A2 - A1 अपन मैग्नीट्यूड ऑफ भाई B1 क्रॉस B2 नहीं है तो काहे कहते हो मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें दोनों B है तो B1 क्रॉस B2 कहाँ से लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ देखिए पहला लाइन का इक्वेशन क्या है, यहाँ पे जो बोल रहा हूँ ना वो लिखूंगा। देखो R1 = A1 + λb1, ठीक है। R2 बराबर यहाँ लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो थोड़ा ऐसे बना दीजिए, R2 = A2 +, ठीक है। अब एक बात, इसमें फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या होगा, बोलो इसमें B2 डॉट अपन मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पे होगा, ठीक ना। और पूरा का तो मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि डिस्टेंस है तो निगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं, समझे। ये जब लाइन स्क्यू है तब B1 B2 अलग होगा। अब आपको ये देखना है, क्वेश्चन में समझना है। दोनों फार्मूला देख लिए, हाँ। फार्मूला जब पैरेलल होगा तो क्या, R1 = A1 + λb, R2 = A2 + λb। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला हो गया B क्रॉस A2 - A1 अपन मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक। उसके बाद अगर स्क्यू लाइन है तो R1 = A1 + λb1 A2 + λb2। इसमें B1 B2 होता है, इसमें B भी होता है, ठीक। अब इसमें B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 अपन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। यहाँ पे B वाले का मैग्नीट्यूड लेंगे बस,
क्वेश्चन में आओ, पहले वाले क्वेश्चन को देखो जरा। पहला वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो पहला वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है आर बराबर A1 प्लस लेमडा बी A2 प्लस लेमडा बी। यहाँ एक बात बताओ, ये पैरेलल है कि पैरेलल नहीं है? हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे। तो ये बताओ सेम है क्या? ये नहीं है ना, सेम नहीं है तो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल भी होगा तो पैरेलल ही माना जाएगा। मैंने देखो 1 3 जा 2 3 जा 3 3 जा, तो पैरेलल डायरेक्ट लिख के नहीं देगा बच्चों, जैसा कि ये सेम रहेगा। कभी कभी सेम नहीं देगा, है ना, तो चेक कर लेना है पहले। पैरेलल वाला केस चेक कर ले, जब एकदम नहीं मिलेगा तब। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ? हाँ, ये सेम नहीं ना दिख रहा है, लेकिन ये i के साथ 1 है, यहाँ 3 है, 3 गुना है ना, तो ये 2 का 3 गुना है ना, 3 का 3 गुना है ना। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो r बराबर पहले लाइन को लिख सकता हूँ 2i माइनस जे प्लस 3k प्लस लेमडा इंटू 2 का लेमडा इंटू i माइनस 2j प्लस 3k, और दूसरी लाइन को लिखूंगा i, ये i है, j तो इसमें 0 है तो प्लस 4k प्लस म्यू, और इसमें से का कॉमन कर ले 3, तो यहाँ बन जाएगा ना i माइनस 2j प्लस 3k। बोलो बन गया? अब सेम हो गया? तो कॉमन करने पे सेम बन गया ना, लेकिन कभी कभी कॉमन करने पे भी जब सेम नहीं बनेगा तो क्या होगा, दूसरे फार्मूले पे जाएगा। ठीक, अब ये पैरेलल हो गया। पैरेलल वाले का फार्मूला क्या पढ़े हो बताओ? ये है ना A1 प्लस लेमडा बी A2 प्लस लेमडा बी, लेमडा की जगह म्यू मान लो, जो भी मानना है, म्यू बी। एक बात मुझे बताओ कि दोनों में बी सेम है, कौन वाला फार्मूला लगाऊं? पहला कि पहला ना, बोलो। तो पहला फार्मूला क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का? बी क्रॉस A2 माइनस A1 अपन का पूरा का मैग्नीट्यूड। तो बी माने i माइनस 2j प्लस क्रॉस प्रोडक्ट A2 माइनस A1। A2 क्या है? ये है ना, बोलो A2 क्या है? तो i में से 2i गया, j 0 है तो 0 में से माइनस j गया प्लस j ना, और 4k में से 3k गया, समझे? और अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी माने अंडर रूट में बी वाला कहाँ है? 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे भाई। HD बराबर इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप डायरेक्ट करके बताइए ना, i j और k। तो i j और k की जगह यहाँ होगा 1 माइनस 2 और 3, यहाँ होगा माइनस 1 1 और 1। करिए तो i इंटू ये डिलीट माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस j इंटू ये डिलीट 1 प्लस 3 4 प्लस k इंटू ये डिलीट 1 प्लस 2 3, समझे? तो क्या आया? माइनस 5i, कहाँ पे भाई? ये 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। अब और माइनस k अपन अंडर रूट में क्या आया? अब शॉर्टेज डिस्टेंस है, वेक्टर थोड़ी ना आएगा, डिस्टेंस है ना, तो मैग्नीट्यूड लगाया हूँ, मैग्नीट्यूड निकाल दो ऊपर वाले का। ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 25 और 16, अरे माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 1 अपन रूट में 14, कितना आएगा? रूट 32 अपन रूट 14, बोलो। तो रूट 32 अपन रूट 14 सॉल्व करना होगा तो सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया ना। शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने समझ में आया? बोलो 42 कर लो, तब तो हो ही गया भाई। 42 को लिख सकते हो क्या? 3 इंटू 42 को लिख सकते हो 3 इंटू 14 अपन रूट 14 से रूट 14 गया रूट 3, आंसर आया। समझ लिए? इतने में छोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरा मिल जाएगा, घबराइए मत, ठीक है। सही है ना? तो ये क्लियर हो गया? बोलो शॉर्टेज डिस्टेंस जब दो लाइन पैरेलल रहेगी तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लिख दिया हूँ, इसके बाहर कुछ फॉर्मूला नहीं होता है, ना ही तुमको याद करना है, ना ही तुमको इधर उधर झकना तकना है, यही तुम बस न तैयार कर लेना, ठीक है। 3D ही ना था, तो क्लियर हो गया ना 3D। अब एक ये वाला क्वेश्चन कर लो, जब तुम्हारा लाइन पैरेलल ना रहे तब। तो लाइन पैरेलल नहीं रहेगा तो फॉर्मूला क्या याद किया, जरा सुना दो कि फॉर्मूला देख लो याद है कि नहीं। b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपन मैग्नीट्यूड, यही ना।
हाँ, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस, ठीक है, सब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का खेल है, इसीलिए कल वेक्टर का क्लास लिया था। तो कहीं से कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, चाहे वो केस बेस में आए तब, चाहे ये आएगा क्या बता ही दिए। पुट अप परपेंडिकुलर आएगा, इमेज आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन आएगा, नहीं तो क्या आएगा। इससे पहले क्या पढ़े थे कि एक लाइन से, हाँ एक लाइन से टू डिस्टेंस पर कोई लाइन पॉइंट है, तो एक लाइन, उस लाइन पर एक पॉइंट ले लो, तो एक लाइन पर एक पॉइंट लेने आना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद क्या है 3D में, फुट अप परपेंडिकुलर है, इमेज है, दोनों में एक ही काम करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में वही काम करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 3D में मेन क्या है, फॉर्मूला और कंसेप्ट याद रहना चाहिए। क्वेश्चन तो तमाम है, लेकिन अभी देखो मैं केस बेसिक करा रहा हूं तुमको, घबरा मत, ये क्वेश्चन बस कर लो अभी। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ये दो लाइन है ना, तुम कार्टेशियन वाला इक्वेशन, एक कार्टेशियन में भी फार्मूला होता है, तो मैं कहूंगा कितना ज्यादा फार्मूला लगा याद करोगे, उससे बढ़िया है कि इसको वेक्टर में बदल लो। इस इक्वेशन को वेक्टर में बदलना आसान है ना, बोलिए। सॉल्यूशन इसके बराबर लेमडा मान लीजिए, इसके बराबर म्यू मान लीजिए। चलिए बताइए तो ये क्या होगा, ये r बराबर डायरेक्ट इक्वेशन बताइए ना, 1 i कैप 2 j कैप 3 k कैप, समझ लिए क्या, 1 2 3 है, इस पॉइंट से जा रही है, और किसके पैरेलल है, लेमडा इंटू किसके पैरेलल है, 4 j कैप 6। बदलो ना यार, बदलना भी तो आना चाहिए, कभी कोई बदलने के लिए दे देता है, कैसे बदलोगे, हाँ जब इससे ये बदल ले रहे हो तो इससे ये नहीं बदल लोगे, इससे पास करा दो, इसके पैरेलल कर दो, समझे। दूसरा वाला लाइन कैसे, 1 i कैप 5 j कैप और प्लस लेमडा इंटू 5 i कैप 9 j कैप 7, बदल लिए। ये कौन सी लाइन है देखो तो, कॉमन नंबर लेने से भी बात नहीं बनेगा, तो B1 B2 अलग अलग है ना, अलग अलग है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखी हो बताओ, हाँ हाँ गुड, ठीक हो गया। अब बताओ B1 क्रॉस B2 करिए, कोई B1 क्रॉस B2 करके बताओ, कोई A2 माइनस 7 बताओ, मेरा काम बस करना रहेगा, जल्दी जल्दी बताओ तो। B1 क्रॉस B2 कर दी, बताओ तो, वेरी गुड। B1 क्रॉस B2 देखो कर दी, करने सिखाऊं B1 क्रॉस B2, हाँ क्रॉस वर्ड करने आता है, बुला के बोर्ड पे करवाऊंगा, अगर झूठ बोलोगे तो, समझते नहीं हो, कर रहे हैं, देखो कैसे कर रहा है, सही सही कर रहा है कि नहीं, अभी बुला रहे हैं बोर्ड पे, घबराओ मत, फिर आज पिटाओगे, 4 दिन नहीं आओगे। I J और K, यहाँ है 3 4 6 5 9 और 7, I इंटू ये डिलीट 4 7 या 28 माइनस 6 9 या 54, 28 में 64 माइनस 26, माइनस जे इंटू ये डिलीट 21 माइनस 30 प्लस के कैप इंटू, बोल नहीं रहा है, बोलो, ये डिलीट और ये डिलीट, 9 से 27 माइनस 5 4 या 20, 27 में से 20 गया 7, माइनस 26 आई प्लस 9 जे और प्लस 7 के कैप, यहाँ क्या आया, माइनस 26 आई प्लस 9 जे, वो दिमाग खराब नहीं किया है मेरा, वो दिमाग खराब नहीं करता है, बीच वाले बैठ के हल्ला कर रहे थे, वो तो साइड था। B1 क्रॉस B2 का, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड बताओ, इसका अंडर रूट में इसका मैग्नीट्यूड बताओ, 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676, 9 का 81 और 7 का 49, जोड़ के बता दो, जोड़ के बताओ, डॉट A2 माइनस 7 क्या आया है, B1 क्रॉस B2 आया है, A2 माइनस 7 क्या आया है, घटा लो, 1 में से 1 गया, 0 आई कैप, प्लस 5 में से 2 गया, 6 में से 3 गया, क्या आ रहा है 806, बहुत सुंदर, ऐसे अंडर रूट में ऐसे ही बोलते रहो ना तो पिटाओगे। 26 में 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 9 में 9 3 जा, और 7 में कैसे 21 अपन अंडर रूट में 806, केवल कैलकुलेशन का खेल है, जोड़ लो भाई, 8 4 48 बाई 806,
कुछ कट रहा है तो कटा दो। देखो तो 806 को निकालो रूट में से, कुछ कटेगा? हाँ ठीक है, पॉइंट तक पहुंच गया। हाँ ये हो गया ना, तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने आ गया। हाँ तो आपको फुट आया ना? हाँ नोट करिए तो पहले ये L1 और L2 दो लाइन है, दोनों का इक्वेशन है। ये केस बेस स्टडी है, मैंने 5 नंबर 4 नंबर और अलग से समझो तो एक एक सवाल है, 2-2 नंबर 3-3 नंबर का सवाल ऐसे आ सकता है। तो एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन है। देखो क्या दो लाइन का इक्वेशन दिया है ना, पहले तुम चेक करो पैरेलल है कि नहीं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, चेक द लाइन्स आर पैरेलल और नॉट। तो पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, पहला पैरेलल फॉर पैरेलल लाइन्स A1 अपन A2 इक्वल टू, इसमें A1 की जगह क्या है, इसमें A2 की जगह क्या है, बराबर -2 अपन 1 बराबर 4 अपन है क्या, बराबर नहीं है, बराबर लाइन्स आर नॉट पैरेलल, लाइन्स आर पहला हो गया। चलो दूसरा नंबर पे चलो, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड पैरेलल टू L1, L1 के पैरेलल है। अगर L1 लाइन के पैरेलल है तो जो L1 लाइन का ये होगा डायरेक्शन रेशियो, वही तो इसका भी होगा, पैरेलल में सेम होता है ना। और पास कहां से कर रहा है, तो तुम लिखोगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, बताओ अभी सिखाया था ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा रहा था, तो पासिंग थ्रू 1 -2 -3 एंड पैरेलल टू क्या L2, पैरेलल टू L2 मीन्स DR क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 3 - 2 और 4 ना, 3 - 2 और पैरेलल टू L1, सही है। तो बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x - 1/3 बराबर y माइनस z माइनस, कर लिए है ना आसान। जिससे पास हो रहा है उसको ला घट, वेक्टर में लिखना है वेक्टर में लिख लो, कार्टेशियन क्वेश्चन नहीं बोला है तो तुमको जिसमें मर्जी उसमें लिखो, ठीक। तीसरा नंबर आ रहा है ना सवाल, समझ में आ रहा है। तीसरा नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2, दोनों के परपेंडिकुलर है। हाँ ये दोनों लाइन के ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे, इंडिविजुअल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। देखो कैसे, अलग से एक सवाल बना सकता है, 4 नंबर 3 नंबर 5 नंबर जो भी है, ठीक। कैसे देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 2 1, इस पॉइंट से पास कर रहा है, मैंने एक पॉइंट तो दे दिया तो वो तो ठीक है, लेकिन जैसे इसमें डायरेक्ट परपेंडिकुलर था तो इसका ये ले लिए, इसमें ऐसा नहीं करोगे, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो जब दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उसमें हम क्या सिखाए थे, जब भी कोई किसी का डायरेक्शन रेशियो पूछे वो दोनों के परपेंडिकुलर हो तो वो वेक्टर कैसे बताओगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना, A क्रॉस B। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2 इज क्या करोगे, पहले L1 का DR ऑफ L1 क्या है, 3 - 2 और DR ऑफ L2 क्या है, 2 1 - 3। तुम्हें क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो इसका नहीं पता है, ये तो पता है कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, मैंने ये पता है, आधा बात पता है, ये नीचे कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना। हाँ तो द DR ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2 इज L1 क्रॉस, तो L1 माने I J K, L1 की जगह क्या रखोगे और L2 की जगह 2 1 - 3, I इंटू डिलीट 6 - 4 2 -j इंटू डिलीट -9 और -8 -17 प्लस के इंटू ये डिलीट 3 और +4 7, तो 2i 17j प्लस, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x - 3 अपन 2, y - 2 अपन और z - 1 अपन, आ गया, समझ में आया।
अगर अलग से भी एक क्वेश्चन होता अलग एक तो अच्छा क्वेश्चन था क्या जी, क्योंकि ये ऐसे पूछा भी है अलग से, इसीलिए मैं एक ही में लिख दिया हूं। अलग से भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो कर लोगे ना। क्या किया जाता है, उस पॉइंट से पास करा दिया जाता है और उसके लिए डायरेक्शन रेशियो कहां से निकाला जाता है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके। समझ में आया? हाँ, कहा नहीं समझे? ठीक है ना। चौथा बात जो कि वेरी इंपॉर्टेंट बात है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। L1 और L2 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। एक बात बताओ मुझे, ये पैरेलल है 3/2 - 2 नहीं ना, तो पैरेलल नहीं है तो कौन सा लगेगा? तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको कार्टेशियन में बदल लेना। बोलो। तो एक इसका चौथा पार्ट में इंतजार करूंगा कि कब आंसर इसका आ रहा है। चौथा पार्ट का कितना, कोई नहीं देता है आंसर, मुझे पता है। आंसर से कमेंट भरना चाहिए, लेकिन कमेंट भरता नहीं है, ये आप लोग की शर्म की बात है। और इसीलिए अब वन शॉट लेना भी बंद करेंगे आप लोग का। कोई आप लोग ना नहीं दिखा रहे हैं सीरियसनेस, तो पढ़ लीजिए पहले फिजिक्स, ठीक है। तो देखो चौथा का आंसर आना चाहिए पूरा। चौथा क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो लाइन हम निकालने सिखा दिए ना, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। हाँ पक्का ना? तो चलिए आज के लिए आपका होमवर्क ये हो गया। और वन शॉट कैसा लगा बताइएगा। वन शॉट आज 3D का पूरा कंसेप्ट मैंने रिवाइज करा दिया है। ये रिवीजन क्लास था, तो आप लोग को रिवीजन कैसा लगा अभी बताइएगा। और कोई दिक्कत नहीं, धन्यवाद। चलिए बने रहिए हमारे साथ।